हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मेरी जान। मैं हूं आप सभी का दोस्त और आप देख रहे हैं श्री कृष्ण एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से मौजूद हूं आप सभी लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है और आज के दिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएँ। और दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पब्लिक स्कूल, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहाँ पे 2 अक्टूबर मनाया जा रहा है। और आप सभी लोगों को दिखाऊंगा वहाँ की तमाम गतिविधियाँ कि किस प्रकार वहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं और क्या क्या वहाँ पर कार्यक्रम रहते हैं। दोस्तों चलते रहिए हमारे साथ और बने रहिए। दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हम सर्वोदय पब्लिक स्कूल में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें सामने सर लोग हैं, मैम लोग हैं। यहाँ पर झंडे के पास हम थोड़ा सा कर रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, ठीक है। सलामी देंगे पहले, हाँ, फूल जैसे बच के सलामी होगी। झंडे को सलामी देंगे, हाथ नीचे, राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, बीच हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय हे। विश्राम, सावधान, नारे जोर से लगेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। आज का दिन अमर रहे, आज का दिन अमर रहे। आज का दिन 2 आप निकालेंगे, हम बाद में हम निकालेंगे उससे, बस ठीक है। हाँ हाँ, वीडियो बन जाती होगा। चलो करो करो। गेटअप, हाँ तो हाँ पकड़ में हुआ तो ज़रा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर, महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इसलिए उसको 2 अक्टूबर उनके जन्म दिवस में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों ने कई कहानियाँ सुनी होंगी, पढ़ा भी होगा। थोड़ा संक्षेप में मैं भी बता देता हूँ। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 गाँव, ठीक है, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए सत्य अहिंसा का रास्ता अपनाया था, ठीक है। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये बंदूकें चले, गोलाबारी चले, तो उन्हें शांतिपूर्वक जो है देश को आज़ाद कराने
की जो हमको प्रेरणा दी। और वो हमेशा सत्यवादी थे, गांधी जी हमेशा सत्यवादी थे और टाइम के बिल्कुल पक्के थे, पूरी तरह पंक्चुअल थे। एक बार उन्होंने किसी को अपने पास समय बुलाने के लिए समय दिया होगा, जितने बजे का भी समय दिया होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो है केवल 1 मिनट लेट आया उनके पास। वो अपने ऑफिस में बैठे थे, काम कर रहे थे, उन्होंने कोई गौर नहीं किया उस पर। जब उनका काम खत्म हुआ तब उसने महोदय से बोला, महोदय आप जो है 1 मिनट लेट आए, इसलिए मैंने आपको जो है न बैठने के लिए बोला, न ही कोई कार्य के लिए बोला। तो समय के इतने पक्के थे। तो गांधी जी से हमको एक सीख मिलनी चाहिए कि हम जो है अपने समय को पूरी तरह बांध लें। हमें जितने बजे जाना है, जितने बजे जो काम करना है, वो हमारा समय निश्चित हो जाए, ताकि अच्छा रहता है। ठीक, उसके बाद जो हमारी कल की रैली हुई थी, उसके बारे में आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं समस्त बच्चों को, अपने समस्त स्टाफ को, जो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और मेरा पूरा साथ देते हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा रिजल्ट आशा के अनुरूप से भी ज़्यादा आया, मैं उसके लिए बहुत गदगद हूँ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, संकुल में जो हमारे यहाँ टीचर लोग हमसे वो करते हैं, उसके बाद हमें हमेशा ही मेरी पीठ थपथपाई जाती है। ब्लॉक में जाते ही लोग मुझे कहने लग गए, आप हमारी शान हो, आप तो हमारे, क्योंकि इसके बाद पता होता है कि कोई किसी के का वहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट पर नहीं पहुँचता है। तो मैं सारे बच्चों को बधाई देता हूँ। हमारी खो-खो प्राइमरी में भी होनी है, कबड्डी भी होनी है, जूनियर की बालक खो-खो होनी है, गर्ल्स खो-खो होनी है, हाई जंप होना है, बालिकाओं का लॉन्ग जंप होना है, चक्का फेंक होना है, गोला फेंक होना है। जहाँ तक ये अभी मुझे सूचना मिली है कि 6 तारीख को ये कार्यक्रम होंगे। अब कल से छुट्टियां हैं, आप लोग मेरे संपर्क में रहना। अगर 6 तारीख को होगा तो फिर हमें पहले वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आइटम तो हमारे मजबूत। आई बात समझ में? अंताक्षरी में तुम लोगों ने वहाँ देख लिया है, जो कमी है उसको पूरा करो। सबकी आशाएं हम पर टिकी हैं स्टेट के लिए, और मैं मानता हूँ अपनी जूनियर की टीम तो हमारी स्टेट पहुँच। प्राइमरी में अभी बहुत कमियाँ हैं, क्योंकि जज लोग भी जब बाहर को आए वो कह रहे थे कि सर आपकी इस बार प्राइमरी की टीम जो है कमज़ोर है, आपकी टीम तो कभी रुकती नहीं थी, इस बार क्यों रुक रही है? वास्तव में कभी रहेगी। तुम लोग, मैंने कॉपी तुमको दी थी, उसमें नहीं आया, मीनाक्षी नहीं आई है, मीनाक्षी विजय नहीं आए हैं, तो उसमें फौ से रुकी थी, तो फौ से तुम लोग भी लिख लेना। आई बात समझ में? तो कई चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ कोऑपरेट किया, स्टाफ ने कोऑपरेट किया, मैं सबको पुनः बधाई देता हूँ। और इसलिए कहता हूँ समय, एक चीज़ अभी इससे पहले भी समय का आया, हम ठीक टाइम पे पहुँच गए थे, हमें काफ़ी अच्छा रेस्ट मिल गया था, काफ़ी अच्छा हमने वो कर लिया था माहौल। अगर हम देर से जाते तो हमें हड़बड़ाहट हो जाती, कभी कुछ लिस्ट बनाने में देर हो जाती, कभी कुछ होता है। तो इसलिए समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए आगे को भी। जो भी स्टाफ यहाँ आता है कुछ दिन पढ़ाने के बाद अपने अपने उसमें, आज सीमा मैम की भी आज विदाई का समारोह है, वो भी आज से आप लोगों के बीच यहाँ नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उनका होने जा रहा है, उनकी शादी होने जा रही है। तो उन्होंने भी जितने समय पर यहाँ रहे वो उन्होंने अच्छा साथ दिया, वो तो फिर विदाई के समय में उनका ज़्यादा करूँगा। तो आज 2 अक्टूबर के बारे में मैंने कह दिया है, तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! और सर एक बात, सर हटो तो, आज मेरे बाप में कलर नहीं है, आएगा नीमा में लोग कम बिल्कुल आगे देखें। खाने के लिए मंगाए यार आपकी। 2 अक्टूबर के साथ साथ मैंने पहले भी बताया था, सीमा मैम 3-4 महीने से यहाँ सुनो क्या कह रहे हैं आगे से, अध्यापन कार्य कर रही थी। 10 मिनट तो शांत हो जा। जो भी यहाँ योगदान दिया, बहुत अच्छा अनुभव के साथ योगदान दिया, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी सहयोग किया। तो जब हमें जो भी टीचर आता है एक परिवार बन जाता है, परिवार के साथ एक आत्मीयता हो जाती है, उसके साथ लगाव हो जाता है, उठना बैठना हो जाता है। जब वो जाता है तो थोड़ा बुरा भी लगता है। इसके बाद कोई आदमी, नए टीचर आएंगे, इनका आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा चलेगा। और दूसरा, कई टीचर यहाँ से गए जिनको हमने ससम्मान भेजा, वहाँ भी एक सम्मान की बात आती है। जैसे तुम लोग यहाँ पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, गुरुजन जहाँ मिलते हैं सम्मान करते हैं, वैसे ही हम जब नए टीचरों को रखते हैं उनको सिखाना पड़ता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। बच्चों की तरह पहले उनको भी सिखाना, कोई पेड़ से सीख के नहीं आता है, उनसे भी कई गलतियाँ होती हैं। तो मैं आगे को उनको प्रेरणा देता हूँ, जहाँ भी आप जॉब करोगे या जहाँ भी अपनी आजीविका के लिए कुछ कदम उठाओगे,
आप अच्छे ढंग से जो है अपनी निष्ठापूर्वक वहाँ काम करेंगे, ताकि जो है जो फर्स्ट स्टेप पड़ता है, जहाँ पहले से हम नौकरी करते हैं, वो पहला हमारा व्यवसाय शुरू होता है, तो हम वहाँ से कैसे सीख के जाते हैं, वहाँ हमें अपने सीनियर कैसे मिले, कैसे हमको डील किया, हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, तो वो पहले स्टेप से ही हो जाता है। कभी कभी होता है पहले स्टेप में ही आदमी बड़ा बुरा फंस जाता है। फिर वही अंकिता भंडारी वाली बात आ गई। और हुई थी उसकी डेथ, हाँ 15-16 दिन में उसकी डेथ हुई। ऐसी भी नौकरियां मिल जाती हैं, ऐसी भी तो नौकरियां हुई, बेचारी सपने लेके तो गई होंगी। तो कहने का मतलब है जो हमारा पहला कदम पड़ा है, हमको कैसा माहौल वहाँ मिल रहा है, कैसा व्यवहार मिल रहा है, हमारे साथ के कैसे हैं, तो बहुत चीज़ें काउंट करती हैं। ठीक है, तो ये सभी सम्मान से हम लोग रहना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं। हमने तो पहला कदम यहाँ रखा, टीचिंग आज तक हम नहीं, इससे दूसरी जगह हमने नौकरी नहीं की। कई जगह से अच्छे पदों पर जा सकते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जिस हिसाब से हमारी एबिलिटी है, जहाँ हम मेहनत करते हैं, हमें उस मेहनत का फल नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप लोगों को हम शिक्षा दे रहे हैं, निस्वार्थ दे रहे हैं, आप लोगों की दुआएं हमारे ऊपर हैं। आप लोग दिखाते भी हो, ऐसा नहीं है, हमारा रिजल्ट इतना अच्छा रहता है कि हम वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो सही बात है। तो स्टाफ की तरफ से मैं सीमा मैम से जो भी हमसे गलतियां हुई होंगी, हमने कभी डांटा भी होगा लेट आने में या पढ़ाई में, जो भी हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं पूरे स्टाफ की ओर से। मैं स्वयं भी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे स्टाफ में हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। आगे भी यह आशा रखता हूं कि जब भी आप हमें मिलें या जब भी कोई ऐसा इत्तेफाक पड़े तो सम्मानपूर्वक हम मिलें। यही दुआएं आपसे आशाएँ करते हैं। अभी जलपान हमारा हो गया था, अब छोटा सा गिफ्ट जो है हमने उनको विदाई के समारोह में दिया है, तो मैं सभी टीचर्स से निवेदन करता हूँ उसका सम्मान उनको करें। प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ जितना भी स्टाफ है वो आपके लिए हमेशा लगा रहता है, तो आपने भी इनकी बातों को अनदेखा नहीं करना है। जैसे ये आदेश देते हैं उसके अनुरूप आपको चलना है। अगर इनके आप कदमों पे चलेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, और स्टाफ से यही कहना चाहूँगी कि और सब तो सब बेटर है, बस अगर आप सर एंकरिंग का अगर कर लें, बच्चों को थोड़ा उसके वो बता दें तो वो बेटर है। धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की ओर हैं, अब आप लोग घर को जाएंगे।